नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना ये है कि मनोविज्ञान की सारी पीडीएफ्स, सारे टॉपिक्स की जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वे चीज़ें जो आपको कभी गलत नहीं करनी है, ऐसे टॉपिक्स की पीडीएफ्स आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ मैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अपडेट बाय इनके आप सर्च भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और लास्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले 1-1.5 घंटे का समय निकाल के एक बार इनकी रीडिंग लगा के आप ज़रूर जाइएगा। एनसीएफ है आपका, आरटी है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान है, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे ये एरिक्सन का आप मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देख रहे हैं, तो लास्ट टाइम सिर्फ आपको यही पढ़ के जाना है कि इसकी जो अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं में भी मोस्टली ये 5 जो अवस्थाएं हैं वो पूछी जाती हैं। इनका नाम भी आपके याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा जो आता है वो आराम से निकल जाएगा। तो ऐसी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इनका फ़ायदा उठाएं। 1-1.5 घंटे में आप सारा रिवीजन कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। 5 ही अवस्थाओं की हम बात करेंगे, मोस्टली 5 ही पूछी जाती हैं। छठी अवस्था का नाम क्या है आपका? घनिष्ठता बनाम अलगाव, यानी घनिष्ठता। घनिष्ठता मतलब एक प्रकार से घनिष्ठ मित्र बनने। देखो, ये है आपकी लड़की, कोई भी लड़की मान लो, पूजा मान लो, और ये है आपका लड़का रोहित, कोई भी हो सकता है। अब देखो, ये दोनों घनिष्ठ मित्र बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, घनिष्ठ मित्र बनने के लिए जरूरी क्या है? दोनों के बीच में जरूरी है आपका विश्वास। सबसे पहले विश्वास होगा तभी ये एक दूसरे के निकट आएंगे। सिंपल सी बात है। तो इससे आपकी पहली अवस्था हो जाएगी याद कि विश्वास बनाम विश्वास। अब देखो, अकेला विश्वास भी काम नहीं करेगा। अगर दोनों की अच्छी मित्रता होनी है, मिलन होना है, तो सिंपल सी बात है, स्वतंत्रता होनी जरूरी है। दोनों की स्वतंत्रता होनी जरूरी है। भाई, लड़की भाग के आएगी तभी तो काम बनेगा, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। घर वाले कहते हैं किधर जा रही है, नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर वो विश्वास भी काम नहीं करेगा। तो दोनों के लिए स्वतंत्रता होनी जरूरी है। तो इससे आपको याद रह जाएगा, इस स्वतंत्रता बनाम लज्जा। तो देखो, विश्वास हो गया, दोनों स्वतंत्र हैं। अब सबसे जरूरी है कि पहल करें। पहल कौन करे? लड़का करे या लड़की करे? क्योंकि आंखों ही आंखों में इशारे कितने दिन चलेंगे, है ना? शादी हो गई और बाद में कई सालों के बाद मिल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि यार मैं तो वैसे कर रहा। अरे, बोलना चाहिए था ना। तो पहल जरूरी है। ऐसा नहीं कि आंखों ही आंखों में इशारे चलते रहें, दोनों की शादी हो जाए, है ना? पहल जरूरी है, किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी। तो तीसरी अवस्था होगी आपकी पहल बनाम अपराध। चौथी, अब देखो, पहल करेंगे तो सबसे जरूरी बात क्या है? परिश्रम करके हमें पहचान बनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है यार, पहल तभी होती है, खुद हम जाके कहेंगे, थोड़ा खुद के अंदर भी तो होना चाहिए ना। तो परिश्रम करेंगे पहले और फिर हम पहचान बनाएंगे। और जब पहचान बन जाएगी तो हम क्या बन जाएंगे? घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। और लास्ट में अपना जनन जो है वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिकी वे में थोड़ा थोड़ा आप ऐसे याद करेंगे ना कि पहली विश्वास था, दूसरा स्वतंत्र था, तीसरे पहल की थी उसने, परिश्रम करके पहचान बनाई, और फिर घनिष्ठ बने। ऐसे थोड़ा सा लिंक करेंगे तो याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब ये आप रिवीजन कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। पहले में एक मनोसामाजिक शक्ति जो है वो आशा का भाव गुण पैदा हो जाता है, छोटे बच्चे की बात करें इच्छा शक्ति। दूसरे में तीसरा उद्देश्य है, सामर्थ्य। ये तो आप कर लेंगे। इसके बाद एक अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सब लोग जानते हैं 5 अवस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया था। इसके अलावा इन्होंने जो काम प्रवृत्ति है उसको इन्होंने लिबिडो माना था। नार्सिज्म, खुद से प्रेम करने की भावना को नार्सिज्म कहा था। और इनकी सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रा और ओडिपस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही थी। लड़कियों में आपकी कौन सी थी? इलेक्ट्रा पाई जाती है, और लड़कों में आपकी ओडिपस पाई जाती है, जिसमें लड़का अपने पिता से दूरी बना के रखता है और माता से प्रेम करता है। तो इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रा और ओडिपस में थी। अब देखो, इनको भी मैं याद करवा देता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि OHP, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, ओवर हेड प्रोजेक्टर। आपको कमेंट करके भी बताना है कि ये दृश्य है या सर्वे है, प्रक्षेपी है या कौन सा है, कमेंट करना है इसके लिए। दूसरी बात, एक हमारे घर में क्या है? LG का टीवी है। LG का टीवी है। इन सब के आंसर देखो, H को मैं A कर रहा हूँ, A इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंसर, इन सब के आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में करना है। समझ आ गई बात? अब यही 5 अवस्थाएं हैं। पहले देखो, ओ से हो जाएगा आपका ओरल स्टेज। ओरल स्टेज मुख्य अवस्था। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को देखा होगा, जन्म से 1.5 साल तक के सारी चीज़ों को मुख में ले जाता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति वहीं से होती है। तो ये ओ से ओरल याद रखना है। ए से हो जाएगा आपका एनल स्टेज। एनल स्टेज। पी से हो जाएगा आपका फेलिक स्टेज। पी से क्या हो जाएगा? फेलिक स्टेज। और तीसरी जो अवस्था है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, इलेक्ट्रा और ओडिपस।
ये ग्रंथियाँ इसमें बहुत विकसित होती हैं। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथियाँ मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था से रिलेट करती हैं? तो याद रखिएगा, तीसरी अवस्था नाम क्या है आपका? फेलिक स्टेज। एल से हो जाएगा आपका लेटेंसी स्टेज। एल से आपका क्या हो जाएगा? लेटेंसी स्टेज, जिसको हम सुप्त अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में आपको एक प्रकार से जो समलिंगी प्रेम है एक बच्चे में, वो देखा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट आपकी जेनेटियल स्टेज, जिसको हम कहेंगे आपकी किशोरावस्था में पाई जाती है, और इसको हम नाम देंगे जेनेटियल स्टेज। और इस अवस्था में, पांचवी अवस्था में, एक बच्चे में एक प्रकार से विषम लिंगी प्रेम अवस्था भी आप देख लो, 12 से 18, तो विषम लिंगी प्रेम यहाँ पे बच्चे में एक प्रकार से विकसित होने लगता है। तो ये देखो, पांचों अवस्थाएं, शुरुआत वाली जो पांचों अवस्थाएं हैं एरिक्सन की, उनसे ये रिलेट करती हैं। और ये जो आप पेज देख रहे हैं एनसीईआरटी का पेज है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है एरिक्सन का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत थोड़ा सा ट्रिकी समझाने की। बाकी मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि ये सारी पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ मैं उसी टेलीग्राम का लिंक, तो उनको लास्ट टाइम जरूर पढ़ के जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।